बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। नाज़रीन मोहतरम, जुमे के दिन हम बात करने जा रहे हैं कि कुवैत और बहरीन की जानब से बराह रास्त जो ईरान के अंदर अटैक हुआ है, जो ये इतलात मौसूल हो रही हैं, इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि इसमें क्या कुछ हक़ाइक़ छुपे हुए हैं। बलूचिस्तान के करीबी इलाकों में ये धमाकों की आवाज़ें जो हैं वो सुनी गई हैं ईरान के साथ। ईरान ने ट्रंप के साथ एक बड़ी अनहोनी कर दी है। इस वक्त इसराइल से लेकर वाशिंगटन तक जो है वो बड़े लेवल पर हलचल मच चुकी है। ईरान ने ऐसा क्या धमाका किया है, रूस और चीन ने एक मरतबा फिर ट्रंप को गर्दन से दबोच लिया है। नाज़रीन कराम, चीन ने तो दुनिया को हैरान परेशान कर रख दिया है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, एक ऐसा रॉकेट उसने चला दिया है कि जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पिछले 10 साल में दुनिया का कोई मुल्क भी वो काम नहीं कर सका जो चीन ने कर दिखाया है। तो आए इन तमाम चीज़ों को खोल कर आप लोगों के साथ बयान करते हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर कर लें। 10 जुलाई है आज, और जो सैयद सुप्रीम लीडर थे सैयद अली ख़ामनाई, जो शहीद हो गए थे अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमले में 28 फरवरी 2026 को, उनका अल्हम्दुलिल्लाह बखैर वाफियत जो है वो नमाज जनाजा अदा कर दी गई और उनकी तदफीन जो है वो भी बखैर आफियत हो गई है। क्योंकि बड़ी परेशान कुन सूरत हाल बनी हुई थी कि एन उस टाइम पर अमेरिका ने बमबारी शुरू कर दी, अमेरिका की जानब से हमले शुरू हो गए, जिस टाइम पर वहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों का क्राउड जो है, अवाम का एक समंदर जो है वो मौजूद था। ये कहना तो मेरे ख्याल में झूठ ही होगा कि हम कहें कि 2 करोड़ बंदा था या 3 करोड़ बंदा था या 1 करोड़ बंदा था। कोई हिसाब, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हम अवाम का समंदर कह सकते हैं सादा लफ्ज़ों में, कि जहाँ भी देखें आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। हेलीकॉप्टर के थ्रू निगरानी की जा रही थी। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर जब अमेरिका ने बमबारी शुरू की तो उस टाइम पर मैं यकीन जाने बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि कहीं कोई नया हंगामा ना हो जाए। क्योंकि वहाँ पर कोई अगर मिसाइल एक भी लग जाए तो आप जो है वो तसव्वुर नहीं कर सकते कि क़यामत सुगरा जो है वहाँ पर बर्पा हो जानी थी। उनके बड़े बेटे ने उनका जनाजा पढ़ाया है और अवाम का समंदर जनाजे के अंदर मौजूद था, और उनको नाज़रीन कराम मशहद में ही इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस के करीब एक बरामदे में सुपुर्द खाक जो है वो कर दिया गया है बखैर आफियत। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम मैं आप लोगों को बताऊँ, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी खबर जो है वो वायरल चल रही है कि जो चाह बिहार का इलाका है, जो बलूचिस्तान और ईरान के जो इलाके हैं वहाँ पर, नाज़रीन मोहतरम, ये है बलूचिस्तान के बिल्कुल करीब लेकिन इलाका ईरान का है, वहाँ पर हमले हुए हैं। नामालूम त्यारे ने बमबारी की है और ज़रा ये कह रहे हैं, मुख्तलिफ जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं ये रिपोर्ट कर रही हैं कि ये हमला जो है वो बहरीन और कुवैत की जानब से किया गया है। उन्होंने इंतकामी कार्रवाई की है, उन्होंने ये बदला लिया है। क्योंकि ईरान की जानब से जब अमेरिका ने ईरान के अंदर हमले किए तो ईरान की जानब से बदले में कुवैत और बहरीन के अंदर अमेरिकी फ़ौजी अड्डों के ऊपर हमले किए गए, तबाही फेरी की। तो ये उसका बदला जो है बुनियादी तौर पर कुवैत और बहरीन ने लिया। लेकिन इस हवाले से मुतज़ाद खबरें हैं। कोई मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया है, कोई बड़ी न्यूज़ एजेंसी CNN, अल जज़ीरा, रोटर्स या RT, किसी ने भी इस चीज़ की, BBC ने तस्दीक तो वाज़ेह तौर पर नहीं की, ना ही ईरान के अंदर से तस्दीक हुई है, ना ही कुवैत और बहरीन की तरफ से तस्दीक हुई है। ये भारतीय मीडिया कुछ है जो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और ये खबरें ज़्यादातर भारतीय मीडिया के जो लोग हैं वो शेयर कर रहे हैं कि कुवैत और बहरीन ने डायरेक्ट जो है वो ईरान के अंदर हमला कर दिया है। क्योंकि देखिए, ईरान ने डायरेक्ट तो है वो कुवैत और बहरीन के अंदर हमला तो किया है, लेकिन कुवैत और बहरीन के लोगों को निशाना तो नहीं न बनाया। अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया है, उनके ऊपर जो है वो हमला किया है। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मैंने बताया कि इसराइल से वाशिंगटन तक तबाही मची हुई है, हलचल मची हुई है। ईरान ने ऐसा क्या कर दिया है? एक तो ईरान ने ट्रंप के पुतले जो हैं वो जलाए हैं, कल उनको पत्थर मारे गए थे। तो ये छोटी बात नहीं होती, ये एक पैगाम होता है, ये उनके लोगों की एक सोच होती है। और ईरान के लोगों की सोच इस वक्त ये है कि हमने ट्रंप को जलाना है। यानी मशहद के अंदर एक तरफ दफन किया जा रहा है शहीद सुप्रीम लीडर को और साथ जलाया जा रहा है पुतला ट्रंप बहादुर का, और ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर हमारे हथे ये लग जाए तो हमने इसका ये हशर नशर कर देना है। इस वजह से नाज़रीन मोहतरम, इसराइल की जानब से कुछ खुफिया मालूमात, कुछ इंटेलिजेंस मालूमात जो है वो अमेरिका के हवाले की गई है कि जनाबे वाला आपको मारने का मनसूबा, यानी ट्रंप को मारने का मनसूबा ईरान जो है वो तैयार कर रहा है। और इस हवाले से ये बताता चलूँ कि ये जो इंटेलिजेंस है रिपोर्ट इसराइल ने जारी किया, ये अमेरिका की रिपोर्ट से मुख्तलिफ है। यानी अमेरिका ने भी रिपोर्ट जारी की कि उनकी जान को ख़तरा है, लेकिन जो ये इसराइल ने जारी किया बताया जा रहा है ये एक मुख्तलिफ रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस मुख्तलिफ कार्रवाई है।
CNN ने दो ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया कि एक ज़रिए का कहना है कि वार्निंग इसी हफ्ते आई, दूसरे का कहना है कि अमेरिका को कई हफ्तों से मुमकिन प्लान्स की इंटेलिजेंस मिल रही थी, लेकिन इजरायली वार्निंग नई और मखसूस है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इसी तरह की रिपोर्ट किया जिसमें कहा गया कि इसराइल ने फ्रेश प्लॉट की निशानदेही कर दी है। तो ये इस वक्त इनके ऊपर एक खौफ के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ट्रंप को पुराना जहाज़ इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई हैं, नया जहाज़ जो है उनसे ले लिया गया। नया जहाज़ किधर किया गया? नया जहाज़ जो है वो इस वजह से लिया गया कि उसके अंदर सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर कुछ चीज़ें मौजूद नहीं थी जो पुराने जहाज़ के अंदर बुनियादी तौर पर सारी चीज़ें मौजूद थी। तो इस वजह से उस जहाज़ को लेकर अब उसको दोबारा से प्रिपेयर अंदर से किया जाएगा। जो चीज़ें कमी थी, जो जो रिपोर्ट बता रही हैं, वो उसके अंदर डाली जाएंगी, इंक्लूड किया जाएगा। हर तरह की इमरजेंसी सूरत को उसको तैयार किया जाएगा उस जहाज़ को, फिर जाकर जो है वो त्यारा इस्तेमाल के काबिल होगा, ट्रंप के काबिल इस्तेमाल होगा। अदरवाइज़ जो पुराना त्यारा है एयरफोर्स वन वही इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि कल ये खबर सामने आई थी परसों कि ये तुर्की के अंदर जो गए हैं वहाँ पर नाटो के समिट में शिरकत करने के लिए, तो उसमें यह कतर का जहाज़ जो है इन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन अभी चीज़ें सामने आ रही हैं कि उसमें भी इन्होंने कतर का जहाज़ इस्तेमाल नहीं किया। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं अगर आप लोगों को बताऊं, एक और रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि अगर से जंगी माहौल बना हुआ है, बमबारी जारी हो सारी है, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान और कतर जो हैं इनकी जानब से नाज़रीन मोहतरम जो राबते हैं मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू अमेरिका के साथ भी और इसके साथ साथ ईरान के साथ जो राबते हैं वो जारी और सारी हैं। कोशिश की जा रही है कि जैसे कैसे भी है मुज़ाकरात हों, जैसे कैसे भी है बात जो है वो मामूल पर आए और ये जंग जो है वो रुकनी चाहिए। इस जंग को मज़ीद लॉन्ग टर्म में नहीं चलना चाहिए। ये इतलात भी इस वक्त मौसूल हो रही हैं, ये चीज़ें भी इस वक्त नाज़रीन मोहतरम सामने आ रही हैं और इनका बातचीत जारी है। और अमेरिका इस चीज़ पर बाज़िद है कि हमने जोरी हथियार जो हैं वो ईरान को हासिल नहीं करने देने। ये चीज़ें अब भी सामने आ रही हैं। रूस और चीन ने नाज़रीन मोहतरम मुश्तरका तौर पर बहरी मशक़ें जो हैं वो शुरू कर दी हैं, जिनका नाम मैरीटाइम इंट्रैक्शन 2026 है। दोनों ममालिक के जंगी बहरी जहाज़ समंदर में निकले हुए हैं। ये अमली तरबीती मशक़ें हैं जिनमें बहरी ऑपरेशंस, हम आंगी और इसके साथ साथ जंगी महारतों की मशक़ जो है वो की जा रही है। ये रूस चीन की बाकायदा मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों का हिस्सा है जो इन दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती फ़ौजी शराकत का मुज़ाहरा करती हैं। ये भी एक आप कह लें कि अमेरिका के लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं है कि रूस और चीन बड़ी ताकतें हैं और मुश्तरका तौर पर फ़ौजी मशक़ें कर रही हैं और मुश्तरका तौर पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं। इसके साथ साथ जो कमाल किया है चीन ने, मैंने आप लोगों को बताया कि दुनिया में 10 साल से कोई मुल्क नहीं कर सका। देखें, पहले लोग ये सोचते थे कि रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि स्पेस एक्स जिस तरीक़ाकार पर अमल कर रहा है कि रॉकेट सीधा नीचे आकर अपने इंजनों पर खड़ा हो जाता है, लेकिन चीन ने कहा है कि हम ये तरीक़ाकार इस्तेमाल नहीं करने वाले। चीन ने एक रॉकेट जो है वो चलाया है समंदर के अंदर और समंदर में पानी के अंदर लगने से पहले उसको पकड़ लिया है। मतलब आप अंदाज़ा करें ना कितनी स्पीड होती है रॉकेट की, और इन्होंने पकड़ लिया, उसको जैम कर लिया है। दुनिया को हैरान कर दिया कि ये क्या हो गया। तो चीन जो है आप कह लें कि ये नहीं रुक रहा, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।